नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में श्याम बाबा की कथा के विषय से बताया था कि श्याम बाबा ने कैसे भगवान कृष्ण को अपना शीश दान दिया था महाभारत की रणभूमि में जाने से पहले। आज मैं आपको श्याम बाबा की भक्ति का औचित्य और इसकी पवित्रता के विषय से अवगत कराना चाहती हूँ और इसकी जोत की, क्योंकि बाबा जो है वो सिर्फ जोत में विराजित है। क्योंकि बाबा का ना शीर है, बाबा का शीश है बस, ना हाथ है, ना पैर है, ना धड़ है। तो बाबा तो जोत में ही आते हैं अपने लीले पर सवार होकर, तो ही वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और बाबा की जो जोत है वो भी एक साधारण जोत है, लेकिन साधारण ना होकर ही वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा की जोत जब हम प्रज्वलित करते हैं, दादा बाबा की जोत हम पूजा में बैठने से पहले प्रज्वलित करते हैं, तो उसको धूप लगाना कहते हैं, बाबा की जोत की धूप लगाना। तो बाबा की जोत कैसे प्रज्वलित करे जाए? आजकल लोग बाबा की जोत भी सही ढंग से प्रज्वलित नहीं करते हैं। आज मैं आपको बाबा की जोत के विषय से ही अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज जो जनरेशन चल रही है और वो जो जोत का वजूद ख़त्म होता जा रहा है, जोत का नियम ख़त्म होता जा रहा है, तो उस विषय से मैं अवगत कराना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे को बाबा की जोत करते हुए 25-30 साल हो गए। तो बाबा और मैं अपने नियम धर्म से बाबा की जोत करती हूँ, तो आज बाबा भी मुझे सच्चे मन से अपनी जोत में दर्शन देते हैं और इतना अच्छा अनुभव होता है बाबा का जोत में, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी नस नस में और रोम रोम में बाबा समा गए हों। हमें लगता है, तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं। तो बाबा की जोत सबसे पहले हमें उपले पे बाबा की जोत को प्रज्वलित लेना होता है। पहले हमें शुद्ध गाय का गोबर का उपला हमें लेना चाहिए। उसके लिए कोई भी हमें जो भी हमें जैसे कलश वो हवन कुंड लो छोटा सा, या छोटा सा मिट्टी का, कहते हैं कि मिट्टी का सकोड़ा होता है मिट्टी का, तो उसमें सबसे पहले हम तो हल्का सा रेता डालें, फिर गोबर के उपले को रखें और फिर एक दिया जलता है बाबा की जोत का। तो उस दिए से हम उसमें गरम करते हैं उपले को और घी डालते जाते हैं, तो बाबा की जो जोत होती है वो अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी को ही बाबा की जोत लेना कहते हैं। फिर हम कच्चा नारियल को काट के रखते हैं और फिर बाद में नारियल डालते रहते हैं, कच्चा गोला जो होता है, और घी डालते रहते हैं, तो बाबा की जोत प्रज्वलित होती जाती है और सच्चे मन से बाबा के भजन गाते हैं, बाबा का गुणवाद करते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि लकड़ी से बाबा की जोत करनी शुरू कर दी लोगों ने। पहले वो कर लेंगे और फिर लकड़ी डालते जाएंगे। अरे वो तो हवन हो गया, बाबा की जोत थोड़ी ना हुई, अग्यारी थोड़ी ना हुई बाबा की। जैसे देवी माँ की को तो अग्यारी कहते हैं और इसको बाबा की जोत कहते हैं। तो जैसे जैसे हम बाबा की जोत के प्रति हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती चली जाती है, तो बाबा हमारे हृदय में ही जोत को प्रज्वलित कर देते हैं। आज ही मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ बाबा का कि वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। कि आप सबने तो देखा कि मैं आपको कई सालों से जोत के दर्शन दिखाती हूँ हरद्वासी को। तो जिस जिस हवन कुंड में मैं बाबा की जोत करती हूँ, आज वो मेरे पता नहीं मिला नहीं मेरे को। तो मैं 1 घंटे तक ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिला। फिर मैं रोने जैसा हो गया कि अब मैं क्या करूँ। मेरे को तो उसमें बाबा ने दृश्य दिखाए थे, हे बाबा तू मेरी क्या परीक्षा ले रहा है, तूने मेरा हवन कुंड। फिर फिर मेरे पास एक मिट्टी का वो रखा था सकोरा, मैंने फिर उसमें बाबा की जोत करी। तो जैसे ही मैंने बाबा की जोत प्रज्वलित करी, बाबा की जोत इतनी जोर की आई और बाबा ने मुझको इतने साक्षात दर्शन दिए आज मुझे जोत में, कि मैं आपके समक्ष उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। इतने अच्छे दर्शन हुए आज मुझे बाबा की जोत का कि मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरी नस नस में श्याम बाबा जैसे समा गए हों। तो बाबा कहते हैं, जब मैंने तेरे हृदय में अपनी जोत प्रज्वलित कर दी, तो चाहे तू जहाँ भी मेरी जोत ले, किसी हवन कुंड में ले या कहीं पर भी लो, मैं तेरे को साक्षात रूप में दर्शन दूंगा, क्योंकि तू मेरे हृदय में विराजित है। मैंने अपनी जोत तेरे हृदय में ही विराजित कर दी है।
और जिसके हृदय में विराजित ज्योत हो जाती है तो वो उसके हृदय में बाबा विराजित हो जाते हैं। तो वो अपनी आँखों के माध्यम से ज्योत में बाबा को साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। ये एक झूठी कथना नहीं है। लोग इसको मज़ाक समझेंगे कि ये कई लोग मेरा भी मज़ाक उड़ाते हैं कि ये तो जोत करती है, ये तो वो करती है। लेकिन जिसको उड़ाना है वो उड़ाए मेरा मज़ाक। जैसे आजकल राज पारिक है एक सिंगर, वो भी अपनी भजनों के द्वारा बाबा की जोत को प्रज्वलित करते हैं और उसमें साक्षात बाबा को के दर्शन होते हैं उनको भी। तो ऐसे ही मुझको भी होते हैं। ये भक्तों की भावना होती है। जैसे राज पारिक है, उनकी भावना है, ऐसे मेरी भी भावना है। मुझे भी 25-30 साल हो गए बाबा की जोत करते हुए और मैं श्रद्धा से बाबा की जोत करती हूँ। तो मुझे श्रद्धा से बाबा को जोत में बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे होते हैं, लेकिन आज आज बाबा की जोत को कई लोग बिल्कुल सही ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो उस विषय से मैं अवगत कराना चाहती हूँ। जब बाबा ने हमें कुछ सिखाया है, हमें कुछ दिखाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बाबा की जोत कैसे लें और कैसे हमें बाबा की जोत लेनी चाहिए, तो उससे हमें अवगत कराना चाहिए। क्योंकि बाबा की जो जोत है उसमें ही बाबा साक्षात विराजित है। कहते हैं शीश में है इतनी शक्ति, शीश में है इतनी भक्ति, बाबा का ना धड़ है प्यारो, बाबा का ना हाथ है प्यारो, बाबा तो बस भाव का भूखा, बाबा को बस भाव से ध्यायो। लीला है बाबा की सवारी, गांव गांव और शहर शहर में लीले पे बाबा घूमता है। मोर छड़ी को हाथों में लेकर बाबा लीले पे सवार होकर मोर छड़ी घुमाता है। जब जब विपदा आती भक्तों पर बाबा मोर छड़ी से बाबा उस भक्त की विपदा को हरता है और उस भक्त को पता ही नहीं चलता है कि बाबा कब आया और कब उसकी विपदा को हर ले गया। तो जब जब विपदा पड़ी भक्तों पर बाबा दौड़ा दौड़ा आया, हारे का सहारा बनकर। कलयुग में बाबा ही है जो हारे का सहारा बनता है। और भक्त भक्त कहते हैं ना, भक्त और बाबा, बाबा तो भक्तों के हृदय में समाया है और बाबा के हृदय में भक्त समाये हैं। भक्त जो है वो बाबा बाबा हारे का, अगर तुम हार कर बाबा के पास जाओगे तो बाबा भी हारे हुए का ही सहारा बनता है। तुम अपना अगर सर ऊंचा करके जाओगे तो बाबा भी उसका सहारा नहीं बनेंगे। क्योंकि बाबा का ही एक ऐसा दरबार है जहाँ पे लोग हार कर अगर जाएंगे तो ही बाबा उसका हारे का सहारा बनेंगे। तभी तो आज इस कलयुग में देखो भाव फागन के महीने में कितनी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बाबा की अगर सच्ची भक्ति होगी तो हम घर बैठे भी अपने घर में वो फागुन का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर सच्ची भक्ति होती है तो बाबा फागुन में अब तुम्हारे घर में आकर भी तुम्हें अपने सच्चे दर्शन देंगे। मोर छड़ी को घुमाएंगे, लीले पे चढ़ के आएंगे बाबा। क्योंकि बाबा खाटू से अगर हमारे हृदय में आ जाता है, हमारी जोत में आ जाता है, तो हम समझते हैं कि बाबा तो लीले पे चढ़कर आया है, घोड़े पे चढ़ के आया है और हमारी जोत में दर्शन दिखा जाता है। कब आएगा मेरा कानूरा, कब आएगा मेरा कानूरा, कब हृदय से मुझे लगाएगा, कब जोत में दर्श दिखाएगा। एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे बाबा, कब आएगा बाबा, कब जोत जगाएगा, कब हिवड़े में अपनी भक्ति को जगाएगा। ओ मेरे कानूरा, ओ मेरे बाबा। कै तो ऐसी अगर हम अलग जगाएंगे बाबा के प्रति प्रेम दिखाएंगे, भक्ति दिखाएंगे, तो बाबा हमें घर बैठे ही हमें दर्शन देगा। घर बैठे ही हम बाबा की भक्ति से अपने सराबोर करेंगे। क्योंकि कलयुग में बाबा ही हमारा सहारा है। अब मैं इधर राधा को जब राधा एक तरफ मेरी तो राधा जी है तो एक तरफ बाबा है। मैं कहती हूँ कि राधा जपू या श्याम बाबा जपू, तो परमात्मा कहता है, बाबा कहते हैं कि ले तू राधा भी जप, श्याम बाबा भी जड़, और मैं लीले पे सवार होकर, घोड़े पे सवार होकर और मोर छड़ी लेकर आऊँगा और तेरे ऊपर मोर छड़ी घुमा कर तेरे को पता भी नहीं चलूँगा। और बाबा कब आया, कब मोर छड़ी घुमा कर गया, मुझे पता ही नहीं चला। यही श्याम बाबा की भक्ति है, यही एक भक्त की जवानी है। तो बस मैं तो 20-25 साल हो गए मेरे को बाबा का नाम लेते लेते। बाबा मेरे हर नस नस में समाए हैं। तो मैं तो हारे कर सहारा कहती हूँ, बाबा तू हारे का सहारा है और बाबा ने ही मेरा हारे का सहारा बना है।
तो मैं तो बाबा के शीश के में नतमस्तक हूँ कि बाबा हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे ऊपर रखना और मुझे अपने चरणों में जगह देना। जय श्री श्याम, जय श्री